हेलो दोस्तों, पीके क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल का मैथ यानी कि देखिएगा ये हमारा मैथ है। इस मैथ को मैं सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों। आयु संबंधी प्रश्न है, इसमें चैप्टर नंबर 8 है और इससे पहले मैंने 48 नंबर का क्वेश्चन तक आपको कराया है। आज मैं 49 क्वेश्चन कराऊंगा। और देखिए दोस्तों, आपके लिए जो आर.एस. अग्रवाल का मैथ है इसे बिल्कुल फ्री पढ़ने को मिल रहा है, ऐसे कहीं नहीं मिलता, क्योंकि आप इस मैथ कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारा फी देना पड़ता है। और बस मेरा इतना ही कहना है कि जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए आर.एस. अग्रवाल की बुक सबसे महत्वपूर्ण और बेस्ट बुक मानी गई है। चलिएगा देखिए 49 क्वेश्चन देखते हैं कि एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी, तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो है, देखिए 3:1। कब का है ये? 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले, और 10 वर्ष बाद का दिया है ना। 10 वर्ष बाद दिया है 5:3, यानी कि 5:3 का रेशियो दिया है। अब देखिए ये 10 वर्ष पूर्व का था और ये 10 वर्ष बाद का है, तो 10 और 10 यहाँ पर ऐड करेंगे तो इन दोनों के रेशियो के बीच में अंतर कितने का आया? 20 वर्ष का अंतर आया, नहीं आया? देखिए रेशियो में देखेंगे यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 2 का, यानी 3 और 5 में 2 का अंतर है, और यहाँ पर 1 और 3 में कितने का? 2 का। जब दोनों तरफ सेम अंतर होता है तो हमारा डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लग जाता है 2 बराबर 20। ओके, अब देखिए 1 बराबर यानी कि 1 बराबर 20 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई का 1 अपॉन में 2। देखिए जो 1 का वैल्यू लगाया जाता है, 1 का वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना है? जिसका वैल्यू निकालना हो, चाहे 1 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी नंबर हो, उसका जो पहले दिया होता है उससे मल्टीप्लाई अपॉन में जो पहले दिया होता है उससे डिवाइड करते हैं। यानी कि 2 से इसको 20 को कितने बार में? 10 बार में, यानी कि 1 बराबर कितना आया? 10। अब देखिए ये कितना था? 10 वर्ष पूर्व का था, इसको हम मान ले। देखिए कुछ मत मानिए, डायरेक्टली देखिए, यानी डायरेक्टली देखते हैं। पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु, देखिए कितना है पिता की? 3 वर्ष पहले की है है ना। तो 3, 1 का वैल्यू 10, तो 3 गुणा 10 प्लस 10, क्योंकि वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 10 40 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। अब देखिए पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, पुत्र का कितना है? 1 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 1 का वैल्यू 10 है, प्लस 10, यानी वर्तमान में आने के लिए प्लस 10 करेंगे, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात है ना। तो 10 एकम 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। यानी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 40 वर्ष पिता की हो जाएगी और 20 वर्ष पुत्र की हो जाएगी। तो ये 49 क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन नंबर यानी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। अब देखिए अनुपात पूछा है इनका, है ना, तो दोनों का अनुपात निकाल देंगे। अनुपात, अब ये देखेंगे अनुपात में क्या पूछा है। पहले पूछा है पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु, यानी पुत्र तथा पिता, यही रेशियो में भी गलती हो जाती है, पुत्र और पिता, यानी पुत्र पहले दिया है तो पुत्र का जो उम्र है वो ऊपर आएगा, कितना है? 20 अपॉन में 40, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1:2 का रेशियो में आंसर आएगा। कितना? 1:2 होगा। ऑप्शन नंबर देखिए कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, यानी कि 50 नंबर का क्वेश्चन है ना। कितना? 50 नंबर। अब देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे
कि इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है, यानी कि मीना और मीना की एक कौन है, बेटी, यानी बेटी से कितना है 8 गुना है, तो इसमें रेशियो कितना बन जाएगा 1:8 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 8 गुनी 8 वर्ष बाद मीना तथा बेटी की आयु का अनुपात इतना हो जाएगा 10:3, यानी कि 8 वर्ष बाद 10:3 हो जाएगा। कितना, 10:3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अंतर देखते हैं, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का, यानी कि 2 बराबर है 8, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 × 1/2 बराबर 4, यानी कि 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 4। अब इसने पूछा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है, यानी इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। तो देखिए 8 गुनी है तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, मीना की वर्तमान आयु हो जाएगी 1 बराबर 4, मीना की कितना है 8 वर्ष, तो ये हो जाएगा मीना की वर्तमान आयु बराबर, यानी 1 बराबर 4 तो 8 बराबर 8 × 4, यानी कि 32 वर्ष। मीना की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, राकेश एवं योगेश की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यानी कि अनुपात देखेंगे, इनका अनुपात कितना है, इनकी राकेश और योगेश की आयु का अनुपात दिया है 4:3। कितना दिया है, राकेश तथा योगेश की आयु का अनुपात दिया है 4, इसे 4x मान लेंगे, इसे 3x मान लेंगे, यानी कि 4:3 का रेशियो दिया है, और इनकी आयु का योग दिया है 28 वर्ष, है ना, योग कितना दिया है 28 वर्ष। तो देखिए रेशियो, यानी कि रेशियो हमने मान लिया x दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि x से x कट जाएगा रेशियो में। ठीक है, तो इन दोनों का यानी कि आयु का योग कितना है 28 वर्ष। तो देखिए अनुपात का योग करेंगे तो 4x + 3x बराबर हो जाएगा 28, यानी 7x बराबर हो जाएगा 28, तो x बराबर हो जाएगा 7×4 = 28, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा 4। अब देखिए किसकी उम्र पूछा है, दोनों की उम्र का 16 वर्ष बाद, यानी कि 16 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात पूछा है, यानी उम्र का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो देखिए राकेश की 16 वर्ष बाद आयु कितना हो जाएगा, देखिए राकेश की 4x, तो ये हो जाएगा 4 × 4 + 16, 4×4 = 16, 16 दूनी 32 वर्ष, है ना, कितना हो जाएगा राकेश का 32 वर्ष। योगेश की 16 वर्ष बाद आयु कितना हो जाएगा, देखिए योगेश की 3x, है ना, तो ये हो जाएगा 3 × 4 + 16, यानी 16 वर्ष बाद। ठीक है, तो ये 4×3 = 12, 12 × 28 कितना हो जाएगा 28, 4×3 = 12, 12 और 16 28। इन दोनों का रेशियो है ना, इन दोनों का रेशियो ज्ञात करना है, यानी कि 16 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो देखिए इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा, आयु का अनुपात बराबर हो जाएगा 32/28, 4×7 = 28 और 4×8 = 32 और 4×7 = 28, यानी कि 8:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8:7, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 52 क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। यानी कि मान लिया जाए कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष, ये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा 40, क्योंकि 2 गुनी है, यानी पुत्र से पिता की 2 गुनी है तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष, है ना। देखिए अब ये क्वेश्चन कहता है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यानी मान लिया x वर्ष पहले पिता की, यानी यहां मानेंगे माना x वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, ये मान लिया हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर था 20, यहाँ कितना था 40, यानी कि ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स बराबर 20 माइनस एक्स, यानी कि जब पिता की 3 गुनी होगी तो पुत्र की 3 गुनी करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। जिसका पूछा है उसका उल्टा करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा देखिए 40 माइनस एक्स बराबर 20 दिया 60 और माइनस का 3x। ठीक है, देखिए x इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा ये 2x और 60 प्लस का इधर जाएगा 40 माइनस का हो जाएगा, यानी कि 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा 20, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 10, x बराबर 10। अब किसका पूछा है देखिए, किसकी उम्र पूछी है, यानी कितने वर्ष पहले, तो हमने लिखा था यहाँ पर माना x वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 10 वर्ष, तो कितनी वर्ष पहले 10 वर्ष पहले, यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है 53, यानी जो RS अग्रवाल का मैथ का ये 8 नंबर चैप्टर है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके 53 क्वेश्चन है। देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन और है लास्ट, इसे देखते हैं। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। यानी कि देखिएगा यहाँ लिखेंगे आज और इधर लिखेंगे विवाह के समय की आयु। ठीक है, अब देखिए कितना था, ये था 1 सही 1/3, यानी 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4। देखिए आज 4 होगी, विवाह के समय 3 होगा। अब इन दोनों का रेशियो में अंतर कितना है, देखिए अंतर देखिए 1 का अंतर है, 1 बराबर 9, यानी कि 9 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है। ये कितना था 9 वर्ष पहले 3 थी, लेकिन 9 वर्ष बाद आज किया जा रहा है, तो आज कितना हुआ 4, यानी कि 3 से 4 होने में कितने का अंतर आया 1 का, और वर्ष में कितने का अंतर आया 9 वर्ष का। अब देखिए 1 बराबर, तो आज कितनी उम्र होगी, तो 4 का वैल्यू निकाल देंगे, तो 9 गुणा 4 अपॉन में 1 बराबर कितना हो जाएगा 36। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। देखिए यहाँ रेशियो में अंतर था 1 का, लेकिन जो उम्र में अंतर था 9 वर्ष का, तो यहाँ पर आज की उम्र निकालने के लिए हमें क्या करेंगे 4 का वैल्यू निकालना होगा, तो 4 का वैल्यू हो गया 36। इसका 1/6 भाग पुत्री की उम्र है, 6 वर्ष भाग 1/6 भाग इसका, उससे भी 2 वर्ष पूर्व की उम्र पूछा है, यानी आज हो जाएगी, आज की उम्र निकालनी है। पुत्री की
उम्र बराबर यानी 36 मल्टीप्लाई 1/6, 1/6 में भाग है आज की उम्र का, ठीक है। 6 36 यानी कितना आया 6 वर्ष। ये आज की उम्र है वर्तमान की पुत्री की, लेकिन 2 वर्ष पूर्व की पूछा है, तो 2 वर्ष पूर्व का मतलब समझ रहे हो, 2 वर्ष पूर्व की उम्र बराबर हो जाएगा 6 - 2 यानी कि 4 वर्ष। कितना हो जाएगा 4 वर्ष। आंसर कितना आना चाहिए 4 वर्ष। पुत्री की 2 वर्ष पूर्व की उम्र 4 वर्ष होगी। इसमें ऑप्शन नंबर ई सही है, क्योंकि आंसर में 4 वर्ष नहीं दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखिएगा ये RS अग्रवाल का बुक आप खरीद लीजिएगा, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर जैसे ही नंबर वाइज चैप्टर आपके फिनिश कराऊंगा। और ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया है बिल्कुल फ्री। थैंक यू सो मच।